Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you all are safe at home. We were studying some basic concepts of chemistry, lecture 3. Let us start with the topic now. We have laws of conservation of mass. थोड़ा सा इस साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं. एंटोनी लेवॉइसियर, a French scientist, is often referred as the father of modern chemistry. Father of modern chemistry क्यों बोला जाता है आपको समझ में आ जाएगा. इन्होंने बहुत ज़्यादा केयरफुली क्या काम किया था, कंबशन एक्सपेरिमेंट को टेक पार्ट किया. कंबशन एक्सपेरिमेंट लिया, नेमली बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, बर्निंग ऑफ मर्क्यूरी, बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर के प्रेजेंस में उन्होंने दोनों चीज़ों को बर्न किया. बोथ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन वेट. उनका वजन बढ़ गया, जैसे इनको जलाया उनका वजन बढ़ गया. समझ रहे हैं कुछ? हम सीखेंगे इसके बारे में और, पर क्या, आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स he found that the weight gained by the phosphorus was exactly the same as the weight lost by the air that he observed. मतलब इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फॉस्फोरस ने वेट गेन कर लिया था वो सेम था. द गेन्ड वेट वॉज सेम एज द वेट लॉस्ट बाय एयर, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में जलाया गया था. सो व्हाट ही ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया कि जितना रिएक्टेंट का वेट था, जितना मास रिएक्टेंट का था, उतना ही प्रोडक्ट का भी बन गया. मतलब क्या, जितना मास आप रिएक्टेंट में यूज करोगे, द सेम मास विल बी इन द प्रोडक्ट. सेम मास विल बी इन द प्रोडक्ट. मतलब इफ आई टेक रिएक्टेंट 2 + 2 का, तो आंसर मेरे को क्या आएगा, 4, बिकॉज आई नो 2 + 2 इज व्हाट, 4. एग्जैक्टली, रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट का मास सेम होगा. सेकेंडली, वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर. व्हेन हाइड्रोजन गैस burns and combine with oxygen to yield water, water बना लेगा डायरेक्टली. The mass of the water formed is equal to the mass of hydrogen and oxygen consumed. जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है उस वाटर में, उतना ही इक्वल रहने वाला है. दोनों में जितना मास कंज्यूम था वो इक्वल रहेगा. Thus the law of conservation of mass states that, टिक कर लो, mass can neither be created nor be destroyed. इसके बारे में सेम टू सेम थिंग आप लोगों ने एनर्जी के रिलेटेड में सीखा था. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट हियर. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जब भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में आएगा, द मास विल बी इक्वल, सेम. इज दैट क्लियर? ये था लॉ ऑफ प्रपोर्शन. क्लियर? डेफिनेट प्रपोर्शंस के बारे में था, सॉरी, लॉ ऑफ प्रपोर्शन जो ऊपर हम लोग ने सीखा था. कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं, ओके, कंजर्वेशन ऑफ प्रपोर्शन. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास विल बी द सेम. इस पॉइंट को मार्क कर लो. नाउ लेट अस स्टडी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. व्हाट इज गिवन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में? फ्रेंच केमिस्ट, वापस फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ Proust performed experiment on 2 सैंपल ऑफ cupric carbonate. एक नेचुरल सैंपल था और एक सिंथेटिक था. ओके, उन्होंने यूज किया. वन ऑफ द सैंपल वाज नेचुरल इन ओरिजिन एंड द अदर वाज सिंथेटिक वन. एक तो पहले से था, एक बनाया गया था. He found that the composition of element present in it was same for both the sample. देखो, सबसे पहले अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉपर दोनों में कितना था, ये जो था नेचुरल में इतना था. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम. देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ कार्बन भी जो इसमें फॉर्म किया 38.91, 38.91 सेम था. क्यूप्रिक कार्बोनेट एक नेचुरल था एंड अदर वाज द सिंथेटिक वन. इससे क्या पता चल जाता है, नेचर में जो पाया गया है उसको अगर हम लैब में परफॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो मेजोरिटी यही है कि वो सेम प्रोपोर्शन में मिलेगा. डेफिनेट प्रोपोर्शन सीख रहे ना. सी हियर, he found that the composition of element present in it was same for both the sample as shown here. This led Joseph to state the law of definite proportion. उन्होंने फिर एक लॉ बना दिया. तो वो लॉ क्या था? A given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. जो भी कंपाउंड होगा उसमें सेम वेट का प्रपोर्शन होगा एलिमेंट का. इसमें हम लोगों ने कुप्रिक कार्बोनेट यूज किया है. दूसरे भी जो भी आप लोग यूज करोगे उसमें ये लॉ अप्लाई हो जाएगा. अ गिवन कंपाउंड हमेशा क्या कंटेन करता है, एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, विथ रिस्पेक्ट टू
लिक्विड। अब इसमें थोड़ा और एक है जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन कहते हैं। कैसे? इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन। कंपाउंड में सेम एलिमेंट सेम प्रपोर्शन, एज वी टॉक अबाउट सोडियम प्लस क्लोराइड गॉट व्हाट NaCl, यही मिलता है आप लोगों को, सेम एलिमेंट सेम प्रपोर्शन में मिल गया यहाँ पे। सेकेंडली द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आपको इसकी वैलिडिटी पता चल गई। कब तक रहता है? दिस लॉ इज समटाइम रिफर्ड एज अ लॉ ऑफ डेफिनाइट कॉम्पोजिशन, मतलब कॉम्बिनेशन कंपोज करने के बाद में वो उतने ही मात्रा में आपको बरोबर पाया जाएगा ऑन द RHS एंड LHS इक्वल। क्लियर? ये होता है आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। लेट अस स्टडी नाउ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले, वी हैव 5 लॉ, एग्जैक्टली हमारे पास 5 लॉ है, उसमें से ये कुछ एक है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डेल्टन इन 1803। 1803 में जॉन डेल्टन ने इस लॉ को प्रपोज किया था। क्या बोला था? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट 2 और मोर एलिमेंट में फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। ये तो है ऑब्वियस, आप लोग ने सिखा ही था। 2 or more element can form more compounds, more than 2 ऐसे compounds तो फॉर्म कर सकते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में। आप लोगों ने देखा रहेगा कभी H2O फॉर्म हो रहा है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कभी ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये 2 और मोर प्रोडक्ट भी तो फॉर्म कर सकता है। ओके, कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। सेकेंडली वी हैव व्हाट? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन समराइज and many experiment on such compound। क्या बोलता है? when 2 element A and B form more than 1 compound, जब A and B मिलके more than 1 compound, more than 1 दिख रहा है, more than 1, ये एक था, ये एक से ज्यादा था, अगर होगा then 1 compound the masses of element B that combine with given mass of A are always in the ratio of small whole number। जो इनका रेशियो होगा, मतलब A/B का जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इट कुड बी 0.2, 0.4, 0.6 एंड सो ऑन, छोटे से होल नंबर में पाया जाएगा। लेट अस सी विथ एन एग्जांपल नाउ। हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म 2 कंपाउंड। व्हाट आर द कंपाउंड? देख लो आप लोग ही। सी, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम। दिख रहा है? लॉ ऑफ प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन भी एक्ट होता है, कंजर्वेशन ऑफ प्रपोर्शन भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है। क्लियर? दिख रहा है? 16 + 2 18 एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। 2 + 2 विल फॉर्म 4, सेम 2 + 16 एग्जैक्टली। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल गिव ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे क्या है? 2 ग्राम 32 एग्जैक्टली 34 हो जाएगा। एडिशन ही पता चल रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पे। हियर इट इज फाउंड दैट द 2 masses ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के 2 मास है, एक 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, which combines with a fixed mass of hydrogen। फिक्स है, इधर भी 2 ग्राम था, इधर भी 2 ग्राम था। आगे are in the ratio of what? 16:32 or 16/32 is what? 16 ones are 16 twos are, I get a ratio proportion of 1:2। Secondly we have an example, एक ही और एक एग्जाम्पल करेंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म 2 कंपाउंड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो 2 कंपाउंड फिर से फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन करके नाइट्रिक ऑक्साइड 14 16 30, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 14 32 46। इसमें क्या आप लोग देख सकते हो? विल फाउंड दैट द 2 masses ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम व्हेन कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज, ये तो फिक्स्ड ही है, जैसे हाइड्रोजन का फिक्स था, hydrogen was fixed 2 gram, as it is we have the same as nitrogen, it is also fixed here. What we get in the form of ratio, we get 16:32 1:2 once again. Similar examples such as CO and CO2, carbon monoxide, carbon dioxide 1:2। यहाँ पर भी और भी examples दिए हुए, they all behaves the same proportional rule। Clear? Now let us study Gay-Lussac। Let us study the Gay-Lussac law of gaseous volume। इस साइंटिस्ट के बारे में सीखेंगे थोड़ा। This law was put forth by Gay-Lussac in 1808। The law state that start marking, refer your textbook। When gases combine or
आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कभी अगर गैसेस कंबाइन होते हैं या तो फिर कभी रिएक्शंस के बीच में अगर बन गए, प्रोड्यूस हो गए, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस जो होंगे या फिर कंबाइन हो या तो फिर प्रेशर क्रिएट हो जाए, वहां पे खुद ही क्रिएट हो गए, प्रोड्यूस हो गए, तो फिर बाय वॉल्यूम सिंपल रेशियो में वहां पर उनका टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी same. Let us see some illustration now. We have an illustration given here. First illustration. Under the same condition of temperature and pressure, 100 ml of hydrogen combines with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor. Water के वेपर देखो कितने, हाइड्रोजन कितना है 100 ml गैस है, ऑक्सीजन कितना है 50 ml, बट फॉर्म कितना हुआ वाटर यहाँ पर 100 ml वाटर इज formed. See, thus the volume of, देखो ये तो 2 वॉल्यूम है, 50 मतलब 1 तो 100 मतलब 2 वॉल्यूम हो गया। यहां पर देख लो वाटर में कितना है, तो यहां पर गैसेस फॉर्म ही हो रही है ना डायरेक्टली। सी thus the volumes of hydrogen gas and oxygen gas which combined together, that is एक 100 ml हुआ and 50 ml which produce 100 ml of water producing 2 volume of water vapor which amounts to 100 ml bear a simple ratio। इसका छोटा सा रेशियो क्या आएगा 2:1:2। क्या छोटे से रेशियो में बना 2:1:2, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2:1:2 के रेशियो में मिला। क्या बोला था इसने सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम में फॉर्म हो गया, सिंपल रेशियो में फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। लेट अस सी देन अनदर इलस्ट्रेशन नाउ। Let us see in another illustration under the same condition of temperature and pressure. Pressure and temperature का condition same है। देखो क्या दिखता है 1 liter of nitrogen gas, क्या लिखा है 1 liter of nitrogen gas with 3 liter of hydrogen gas to produce 3 liter of ammonia gas। कैसे 1 liter नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद 3 liter हाइड्रोजन गैस है, क्या फॉर्म कर रहा है 2 liter of ammonia, एमोनिया का गैस फॉर्म कर रहा है। अब देखो 1 लीटर मतलब 1 वॉल्यूम पकड़ लो, 3 लीटर 3 वॉल्यूम, तो क्या आया इसका रेशियो 1:3:2। द रेशियो वी गेट इट एज 1:3:2। नाउ यू कैन सी वंस अगेन वी हैव अ सिंपल रेशियो 1:3:2। रिमेंबर गाइज दैट गे-लुसेक की जो डिस्कवरी थी ऑफ इंटीजर रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप is actually the law of definite proportion by gaseous volume। ये भी एक लॉ है, दिस was the last law of the 5 law which we learnt about it। क्लियर। यहां पर देखो ना सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में भी कितने कम रेशियोज में नंबर आ रहा है विथ होल नंबर रेशियो। ओके, होल नंबर रेशियोज पे आ रहा है। क्लियर। यहां पर ये कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस स्टडी एवोगैड्रो लॉ। व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ जो था वो एवोगैड्रो ने ही प्रपोज किया था। उसमें उन्होंने क्या सीखा, सी इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज्ड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब देखो गे-लुसेक का एक लॉ था जिसमें उसने कहा था कि सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पर स्मॉल रेशियोज में होल नंबर के रेशियोज में गैसेस फॉर्म किए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यहां पे क्या बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इक्वल नंबर के ही होंगे। इफ वी कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर वेपर, जो आपका गे-लुसेक लॉ था, तो वहां पे क्या था 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये गे-लुसेक का लॉ था। सेकेंडली 2 molecules 1 n मॉलिक्यूल एंड 2 n मॉलिक्यूल, यही कुछ बात है। एवोगैड्रो लॉ भी कुछ यही कहता है। क्लियर। क्या बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी इक्वल होते हैं। आगे देखेंगे वी सी दैट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ये तो हम लोग ने ऊपर से भी सीखते आ रहे थे, ये लाइन को इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से सीख रहे थे हम लोग। विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, बिना किसी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन को लेकर रख करके उन्होंने ये किया अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। लॉ के हिसाब से क्या बोलता है एवोगैड्रो के, गे-लुसेक लॉ तो हम लोग ने ऊपर पढ़ लिया था, सेम फंडामेंटल्स को यूज किया है। व्हाट इट सेज इफ
वन वॉल्यूम कंटेन्स n मॉलिक्यूल, अगर एक वॉल्यूम कंटेन करता है n मॉलिक्यूल, देन 2n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये यहां पर उन्होंने कंसिडर कर दिया है। क्या बोलता है? वन वॉल्यूम कंटेन n मॉलिक्यूल, देन 2n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। यहां पर वाटर वेपर कंप्लीट बता देता है एवोगैड्रो। आगे देखेंगे। Therefore, जो हम लोग ने अभी स्टडी किया वही 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस combines with 1 molecule of oxygen to give 2 molecule of water vapor। क्या? 2 molecule of water vapor। Avogadro could explain the above result by considering the molecule to be polyatomic। क्या बोला? polyatomic मतलब ज्यादा एटॉम का कंसिस्टेंट है उसमें। नेक्स्ट, if hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, then the above result are easily understandable। अगर जो आगे के जो रिजल्ट्स है वो इजीली अंडरस्टैंड किए जाएंगे अगर वो क्या होते? डायटोमिक होते हैं। डाई मतलब एक दो ऐसे के बारे में बात करता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, ऐसा चलते चले जाता है। ओके, उसके बाद आगे चले जाएंगे। एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल विच इज क्वाइट अंडरस्टेबल इन द प्रेजेंट टाइम। एवोगैड्रो के एक नंबर है वो आज भी अभी भी हम लोग यूज करते हैं। सी दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्या फॉर्म किया टोटल? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। दिख रहा है वाटर वेपर्स को? तो अब इनको जब लेकर के वर्क करेंगे यू विल सी दैट एवरीथिंग इज सेम हियर। यहां पर एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वर्क करके इसको बना दिया है। दैट इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ। नाउ लेट अस स्टडी विद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। लेट अस स्टार्ट विद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। व्हाट इज इट? ये तो आप लोगों ने 7th 8th स्टैंडर्ड में भी एटम्स के ऊपर पढ़ा रहेगा, तो वहां पर ये थियरी है। सो इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। एक नया सिस्टम बनाया। व्हाट वाज इट? in which he proposed the following features। There are 4 features he proposed which later become famous as Dalton's atomic theory। बाद में ये इतना फेमस हो गया कि वो उनके नाम की एक थ्योरी बन गई। What is said? Matter consists of tiny, छोटे, indivisible मतलब वो डिवाइड नहीं होता, पार्टिकल, known as atoms। matter consists of tiny indivisible particles that are called as atoms। All the atom of a given element have identical property including mass। If I talk about an element sodium, तो इसके जितने भी atoms होंगे they will have the same mass as well they will have the identical property। दोनों सब सेम रहेंगे। इसके अंदर जितने भी atoms पाए जाएंगे all will have the same mass as well as the identical property। atoms of different element differ in masses। जैसे क्लोरीन पे चला गया, मैग्नीशियम पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया, सोडियम तो हम लोग ने अभी देखा ही है। तो एवरीवन हैज देयर डेफिनेट मासेस। उनका एटम पे तो मास आइडेंटिकल होगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम एंड क्लोरीन अलग अलग डिफर करेगा। सोडियम मैग्नीशियम इट विल डिफर, सोडियम ऑक्सीजन इट विल डिफर, एंड ऑल द 118 एलिमेंट्स इट विल डिफर। क्लियर? उनके अंदर सेम होगा, बाहर अलग हो जाएगा, एज ही सेड। सेकेंडली, compounds are formed when atom of different element combined in a fixed proportion। Sodium plus chlorine having 2 elements and formed a compound namely sodium chloride, NaCl is formed। What are formed when एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सोडियम का एटम का एलिमेंट अलग, क्लोरीन का अलग, विच इज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। एक प्रपोर्शन में इसको डाला गया, सो वी फॉर्म्ड अ कंपाउंड नेमली सोडियम क्लोराइड। वी हैव अनदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस थियरी जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं, वी स्टडीड दिस पार्ट थ्राइस। व्हाट? फर्स्ट वाज विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंडली वी स्टडीड फॉर मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड, लेट अस कंसिडर्ड फॉर एटम।
Atom are neither created nor destroyed. Similarly, we studied about energy, mass and atom having same fundamental values. What are they? In a chemical reaction, Dalton theory could explain all the laws of chemical combination. जितने भी यहाँ पर laws है वो सब डाल्टन ने क्या किए, एक्सप्लेन कर दिए. Therefore इसकी थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से आज बनाई जाती है और सीखी जाती है. इन द नेक्स्ट पार्ट, means this part only, we are going to study molecular masses, atomic masses, atomic number. Okay, so let us start. Let us study atomic and molecular masses. You know about the term atoms and molecules. ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा ही है, atoms and molecules. Thus it is appropriate here to understand what we mean by atomic and molecular masses. Let us start with atomic masses. Okay, refer your textbook and mark all the words underlined. Clear? Every atom has a characteristic atomic mass. Every element. अब ये एलिमेंट सी here, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, एवरीथिंग, ये जितने भी है एलिमेंट्स है, they will be having their corresponding masses. उनको उनके masses भी होंगे. Every element has a characteristic atomic mass. Atomic mass is the mass of an atom. Atom में कितना content है matter का is the atomic mass. Actually it is very small. बहुत छोटा. For example, the mass of one hydrogen atom is what? 1.67 into 10 raised to minus 24 gram. Minus 24. 1/10 पावर 24 है. समझ रहे कितना छोटा हो गया. 1 अपॉन, वो भी उसके साथ वैल्यू दिया हुआ है 1.67 वाला. सी, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड नॉट इजी टू मेजर. इसको मेजर नहीं कर सकते, इजीली मेजर नहीं कर सकते. सो उसको मेजर कैसे करें? तो ऑन आवर प्लैनेट अर्थ देयर इज अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ कार्बन with its isotopes C12, C13, C14. ये आइसोटोप्स है कार्बन के. इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो अर्थ पे पाया जाता है इट इज C12. C12 पाया जाता है. Therefore we use this atom. Let us see about now. In the present system, mass of an atom is determined relative to the mass of carbon 12 atom. As I said, carbon 12 as the standard, and this has been agreed upon in 1961 के कॉन्फ्रेंस में इसको एग्री कर दिया गया था. Secondly, in this system, an atom of carbon 12 is assigned a mass of exactly 12.0000 atomic mass unit AMU. We studied the same in our physics first chapter, units and measurement. वहां पर ये सेम चीज यूज किया है. And all other atom of other elements are given a relative atomic mass to that of carbon 12. We always use carbon 12 atom. The atomic masses are expressed in atomic mass unit Q. Is it easy to measure in kg? Easy है. ग्राम्स नहीं. Therefore एटम्स को मेजर करने के लिए सबसे छोटा यूनिट एटॉमिक मास यूनिट डिस्कवर्ड किए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, आइसोटोप ऑफ कार्बन C12. वी हैव वन एटॉमिक यूनिट. अब इसको डिफाइन करते हैं. वन एटॉमिक यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम. कितना? C12 का मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ C12. तो ये आपको अगर वन एटॉमिक मास यूनिट 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 1.66 इंटू 10 raised to power minus 24. It can also be written as 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams. Recently AMU को भी रिप्लेस कर दिया गया है with unified mass unit, with unified mass unit called as Dalton. Symbol U or DA means unified mass.
एटॉमिक मास यूनिट भी चेंज करके अभी यूनिफाइड मास यूनिट के वे में यूज किया जाता है. ओके, वी हैव एसआई यूनिट एज DA इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट डाल्टन एंड U. ओके, इन दोनों में से कोई भी सिंबल आप एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास यूनिट को यूज कर सकते हैं. ओके, तो यहां पर हम लोग करते हैं एंड इस टॉपिक पर. इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट lecture we shall study more about the basic concepts. Clear? Till then, stay safe, stay home.